हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। और इस वीडियो में हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य से जुड़े इतिहास के बारे में। भारत के इतिहास की अगर बात की जाए तो इसके बहुत से साम्राज्य अपन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आंदोलन पढ़ा है, भक्ति आंदोलन अपना कल का टॉपिक था और आज का अपना टॉपिक रहेगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य इसलिए क्योंकि ये भी भारत के इतिहास का एक हिस्सा है और इससे भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और वही प्रश्न हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की। अब देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना कब हुई, किसने की। इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। इसकी स्थापना की गई थी हरिहर एवं बुक्का द्वारा। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक, अगर इसके सबसे प्रभावशाली शासक की बात की जाए तो उनका सबसे प्रभावशाली शासक रहा है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय शासक बने थे, ये शासक बने थे 1509 ईस्वी में। इन्होंने कार्यभार संभाला था। कृष्णदेव राय ने किन यूरोपीय वासियों को के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इनके जो संबंध थे मैत्रीपूर्ण यूरोपीय वासियों के साथ वो थे पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर की अगर बात की जाए तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। जो बहमनी के राजा थे इनकी राजधानी थी गुलबर्गा में, इनकी राजधानी थी। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए। इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं हम्पी में। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने किया। बीजापुर में जो गोल गुंबज स्थित है इसका निर्माण करवाया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो विजयनगर साम्राज्य का जो पहला वंश है इसको जाना जाता है संगम के नाम से। तो पहला प्रश्न तो ये बन गया इस क्वेश्चन से कि इनके पहले जो वंश है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है संगम। अब ये क्यों जाना जाता है, ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर एवं बुक्का, इन दोनों के पिता का नाम था संगम। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर एवं बुक्का एक संत के संपर्क में आए थे, उस संत का नाम था माधव विधारण। इसके बाद इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। संगम वंश का प्रमुख शासक था देवराय प्रथम। किस शासन ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। उनका नाम था देवराय प्रथम, जिन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा। इनका संघर्ष सदैव रहा बहमनी राज्य के साथ। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। वो स्थान है कालीकट, जो गलीचा निर्माण के लिए फेमस था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी का मंदिर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया। इसका निर्माण करवाया था ओली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ स्थित है। गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम्पी का खुला संग्रहालय जो स्थित है ये स्थित है कर्नाटक में। किस संगमवासी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। वो संगमराय शासक जिसको प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है उनका नाम है देवराय द्वितीय। किस शासक की उपाधि गज बेतेकर थी। वो शासक है देवराय द्वितीय, जिनको गज बेतेकर भी कहा जाता था, उनकी उपाधि थी गज बेतेकर। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंग राय का दमन किया। वो थे कृष्णदेव राय। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया। ये युद्ध लड़ा गया था कृष्णदेव राय एवं कुली कुतुब शाह के बीच। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी। वहां की वित्तीय विशेषता थी भू राजस्व। अठवण का क्या अर्थ है। अठवण का अर्थ है भू राजस्व विभाग। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। कृष्णदेव राय का जो विभाग था उसमें अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। सर्ग सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था, तो वो है जौनपुर। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की। बहमनी राज्य के संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिनको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। वो शासक है जैनुल आबिदीन, जिसे कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। आमुक्तमालात नामक काव्य की रचना किसने की। तो इस काव्य की रचना की थी कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमालात की रचना किस भाषा में की। इन्होंने इसकी रचना की थी तेलुगु भाषा में।
कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? इनके राजकवि थे पेदन्ना। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? विजयनगर का वो शासक जिसे आंध्र पितामह कहा जाता है वो है कृष्णदेव राय। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत माना जाता है? वो है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? यह युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? तो यह है विट्ठल के रूप में विष्णु का। सेवों का अजंता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लिपाक्षी को। वीर पांचला का अर्थ क्या है? वीर पांचला का अर्थ है अभिजाते वर्ग। अनरम का अर्थ किससे है? अनरम का अर्थ है जागीर से। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें इसको कदाचार के नाम से जाना जाता था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक रजा फारूकी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? तो वो राज्य था जौनपुर, जो तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा घाटी में स्थापित हुआ। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी अहमद शाह ने। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? ये सुल्तान था गुजरात का। बहमनी शासन को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया? वो है महमूद गावा, जिसने बहमनी शासन को चरम पर पहुंचाया था। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? वो था बरार, जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो इसका पूर्वगामी कहा जाता है महमूद गावा को। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? ये स्थित है बंगाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है हम्पी में। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो इसमें सबसे अंत में जो राज्य स्वतंत्र हुआ वो था बीदर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? तो यह है बेल्लारी में। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की? ये उपाधि ग्रहण की थी कृष्णदेव राय ने। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? इसमें विजयनगर का नेतृत्व किया था राम राय ने। किस शासन में वर व वधु दोनों से कर लिया जाता था? वो था विजयनगर का शासन, जिसमें वर से भी कर लिया जाता था और वधु से भी। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? विजयनगर की जो मुद्रा थी इसका नाम था पैगोड़ा। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? बहमनी जो राज्य था उसकी मुद्रा थी हूण। बहमनी शासन में कौन सी ऋषि यात्री आया था? इसमें आया था एक ऋषि यात्री जिसका नाम था निकेतन। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? जिसके अंतर्गत कुल शासकों की संख्या थी 18 शासक इसमें हुए हैं। हर विलास की रचना किसने की? इसकी रचना की है श्रीनाथ ने। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? वो था देवराय द्वितीय, जिसने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया। किस शासक को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है? तो वो है हुमायूं शाह, जिसे जालिम शासक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।